हल्दी घाटी का युद्ध। देखो, हमने पिछली वीडियो में है वो हल्दी घाटी की प्रस्तावना के बारे में बात कर ली, पृष्ठभूमि के बारे में बात कर ली थी। अब है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो शुरुआत हुई है हल्दी घाटी के युद्ध की। तो देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो राजपूतों का पहला आक्रमण इतना भयंकर था कि जो मुगल सेना है वो अपनी जान बचाकर भागने लगी। ठीक है, मुगल इतिहासकार जो आया हुआ था बदायूनी, वो भी क्या है मुगल सेना जो छोड़ करके क्या है भागने लगा। ठीक है, इतने में क्या हुआ कि युद्ध के दौरान सैयद हाशिम था, वो भी क्या हो गया, घोड़े से गिर गया। और आसिफ खां है उसने भी पीछे हटकर जो मुगल सेना के मध्य में जाकर अपनी जान बचाई। मियत्तर खां था मुगल सेना का जो आरक्षित फौज का प्रभारी था, उसने क्या कर दिया, एक अफवाह फैला दी। उसने अफवाह यह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ गए हैं। और इतनी ये बात सुनते ही जो अकबर की आने की बात सुनने के कारण क्या है, जो मुगल सेना है उसकी हिम्मत बढ़ी और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गई, युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ी। तो ये जो है अब मुगल सेना और राजपूत सेना दोनों बनास नदी के किनारे पर आ गई। और बनास नदी के किनारे रफ्तार एक जगह का नाम है, वहां आकर ये युद्ध करने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस युद्ध में प्रताप की ओर से, अब इसके बाद में जो लूणा राम प्रसाद हाथी तथा अकबर की ओर से गजमुख और गजमुक्ता हाथी ने युद्ध किया। ठीक है, अब इसके बाद में जब रक्ताल जो मैदान में आकर आ डटे, तब महाराणा प्रताप की ओर से लूणा और हाथी आया था, और उसके बाद में राम प्रसाद हाथी आया था। अकबर की ओर के गजमुख और गजमुक्ता आया था। ठीक है, जब लूणा का महावत मारा गया, तब महाराणा प्रताप ने अपने प्रिय हाथी जो राम प्रसाद को युद्ध के मैदान में उतारा, जो मुगलों के हाथ लग गया था। ठीक है, उसका जो है जो चालक होता है वो एक प्रकार से घायल हो गया था। उसके कारण क्या है, ये हाथी है वो मुगलों के हाथ में लग गया था, और इसका नाम बदलकर अकबर ने जो है पीर प्रसाद रख दिया था। यह भी महाराणा प्रताप का पक्का भक्त था। इसने क्या है वहाँ पर जो भोजन है वो लेना प्रारंभ नहीं किया। वहाँ जाने के बाद 18 दिन बाद इसने क्या किया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो देखिए, आगे बात करते हैं। युद्ध के दौरान प्रताप के सैनिकों और मुगल सेना के राजपूतों के सैनिकों के मध्य फर्क करना इतना कठिन हो गया कि पता ही नहीं लग रहा था कौन जो राजपूत है और कौन जो मुगल सेना का है और कौन महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से है वो युद्ध कर रहा है। ठीक है, तब अब है जो आसिफ खां है, आसिफ खां से एक बात पूछी बदायूनी ने कि अब इस सेना के अंदर से बिल्कुल पहचानना मुश्किल हो गया है कि यह बात मुगल अध्यक्ष आसिफ खां से पूछी है। किसने? बदायूनी ने। तो आसिफ खां ने उत्तर कहा है, उत्तर में कहा, तुम तीर चलाते जाओ। तुम क्या करते जाओ? तीर चलाते जाओ। राजपूत किसी भी ओर से मारा जाए, इस्लाम का ही भला होगा। यानी कि देखो, अब जो है एक प्रकार से ये इस्लाम को जो प्रमुख मानते थे, इसीलिए ये बात है वो आसिफ खां कह रहा है बदायूनी से। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध जो घोड़ा था उनका चेतक, उस पर सवार थे। और जो मान सिंह था वो मर्दाना हाथी नामक हाथी पर सवार था। ठीक है, ध्यान रखना, मान सिंह कौन से हाथी पर सवार था? मर्दाना हाथी पर। और महाराणा प्रताप कौन से घोड़े पर सवार थे? चेतक घोड़े पर। ठीक है, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। आगे देखो, बात करते हैं कि प्रताप ने जब चेतक को छलांग लगाकर जो उसके दोनों पैर है वो हाथी के ऊपर रख दिए और मान सिंह के ऊपर वार किया अपने भाले से। किससे वार किया है? भाले से वार किया। ठीक है, भाले से वार किया। जब उसमें मान सिंह बच गया, वो नीचे हो गया, ओहदे में छिप गया, और जो महावत था वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मान सिंह जो है वो बच जाता है और वो हाथी से नीचे गिर जाता है। इतनी बात देख करके जो दोनों सेनाएं हैं वो यानी कि एक प्रकार से रुक जाती है, और दोनों सेनाएं अपने ये सोचती है कि मान सिंह, जो मुगल सेना है वो ये सोचती है मान सिंह मारा गया, और महाराणा प्रताप की सेना है कि महाराणा प्रताप को कुछ हो गया। तो ये दोनों सेनाएं हैं वो जो प्रताप और मान सिंह की तरफ दौड़ती है। तो इस घटना से चेतक का जो पिछला पैर है वो घायल हो जाता है। ठीक है, प्रताप को संकट में देखकर, अब प्रताप को क्या करते हैं, चारों तरफ से मुगल सैनिक घेर लेते हैं। प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी का जाला विदा या जाला मन्ना क्या करता है, राजकीय छत्र धारण कर लेता है और युद्ध को पहाड़ों की तरफ मोड़ देता है। यानी कि अब महाराणा प्रताप का राजकीय छत्र किसने धारण किया है?
झाला बीदा या झाला मन्ना ने। ये कई बार क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका विशेषकर आप ध्यान रखिए कि इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ये दोनों नाम एक साथ में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में है वो झाला बीदा और झाला मन्ना एक साथ में नहीं आएगा, इन दोनों में से एक नाम आएगा। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं कि झाला बीदा और झाला मन या जाना मन्ना मुगल सेना का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। सारी मुगल सेना है वो इसके ऊपर टूट पड़ी। दूसरी ओर जो महाराणा प्रताप है वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर के और जो मैदान से बाहर की ओर निकल चले और कुछ दूर जाकर के जो है बलीचा नामक स्थान पर दो मुगल सैनिक है वो उनका पीछा कर रहे थे। ठीक है, मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे तो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था शक्ति सिंह, उन सैनिकों को इसने देख लिया था जो अकबर की तरफ से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। शक्ति सिंह ने उन सैनिकों को भी क्या कर दिया, मार दिया। देखो मैंने आपको जो शुरू वाली वीडियो में बताया था कि महाराणा प्रताप के जो है दो भाइयों का वर्णन मिलता है, एक तो जगमाल जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, दूसरा है शक्ति सिंह। देखो ये शक्ति सिंह है, वो शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप के शासन काल में ही क्या हो जाता है, जो इनसे नाराज होकर के नाराज होकर के चला जाता है और अकबर के दरबार में चला जाता है। तो अकबर की तरफ से युद्ध करने आता है और युद्ध के दौरान है अपने भाई को संकट में देखता है। दो सैनिक जब महाराणा प्रताप के पीछे जा रहे होते हैं तब ये संकट में देखता है, तब ये उनके पीछे जाता है और उन सैनिकों को मार देता है। मारने के बाद क्या करता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा होता है चेतक, वो बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वीर गति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब जब देखो महाराणा प्रताप आज तक किसी भी विषम परिस्थिति में नहीं रहे थे, लेकिन बलीचा गांव के अंदर जब चेतक की मृत्यु हो जाती है तब महाराणा प्रताप है रोए थे। ठीक है, तो चेतक की छतरी कहाँ है, बलीचा गांव में। ठीक है, और देखो महाराणा प्रताप उस समय नीले रोए थे और उसी समय उनको एक आवाज सुनाई देती है, ओ नीला घोड़ा रासवार। प्रताप को ये आवाज सुनाई देती है जब वो रो रहे होते हैं जो गर्दन गोद में लेकर के। ठीक है, तब उनको आवाज सुनाई देती है, तो उसी समय उन्हें आवाज सुनाई देती है, ओ नीला घोड़ा रासवार। तो वो सर उठा करके देखते हैं तो उनका एक भाई दिखता है उनको सामने, शक्ति सिंह को पाते हैं। शक्ति सिंह अपने जो गलती के लिए क्षमा याचना मांगता है महाराणा प्रताप से। ठीक है, और जो है अपना घोड़ा है वो बादल वो महाराणा प्रताप को दे देता है। ठीक है, इसकी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है, अमर काव्य वंशावली ग्रंथ और राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी संस्कृत में रचना की है रणछोड़ दास भट्ट ने। ठीक है, किसने की है, रणछोड़ दास भट्ट ने की है। आगे देखो बात करते हैं, हाकिम का सूरी था इस युद्ध में वीर गति को क्या हो गया था, प्राप्त हो गया था। ठीक है, उसकी छतरी है वो खमनोर राजसमंद में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो हाकिम का सूरी है उसकी छतरी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, खमनोर राजसमंद में उसकी छतरी स्थित है। ठीक है, आगे देखो मान सिंह के और असफलता के बाद अकबर ने क्या किया, मान सिंह और आसफ खां पर जो है दरबार में प्रवेश करने पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। ठीक है, ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध है वो पूरा हो चुका है। बाकी की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो